रेवन हॉलो स्टेशन बिल्कुल शांत था। पुरानी घड़ी ने 12 बार बजाई। खाली प्लेटफार्म पर ठंडी हवा चल रही थी। मध्यम गैसलाइट में परछाइयां नाच रही थीं। टॉम कांपते हुए अपना कोट और कसकर खींच रहा था। वह अकेला था। उसकी ट्रेन पहले ही लेट हो चुकी थी और रात में कहीं खो गई थी। स्टेशन अपनी उखड़ी हुई रंगाई और टूटती दीवारों के साथ एक भूली हुई कब्र की तरह लग रहा था। टॉम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। ये डीटा थी। टॉम प्लेटफार्म पर चहलकदमी कर रहा था। उसके कदमों की आवाजें शांति में गूंज रही थीं। उसने फिर से अपनी घड़ी देखी। अभी भी ट्रेन का कोई पता नहीं था। रात की हवा में गीली मिट्टी की गंध और कुछ धातु जैसी गंध थी। दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। टॉम के सीने में उम्मीद की किरण जागी। क्या यह ट्रेन थी जो आखिरकार आ रही थी? आवाज धीमी हो गई। टॉम ने निराशा से आह भरी जो बेचैनी में बदल गई। वह अंधेरे में अकेला था, फुसफुसाती परछाइयों से घिरा हुआ था। स्टेशन उसे अपनी चुप्पी से दबा रहा था। घुटन महसूस हो रही थी। उसे ठंड लग रही थी और यह सिर्फ ठंड की वजह से नहीं था। हवा तेज हो गई। टॉम के चारों ओर एक भूतिया कैफन की तरह घूम रही थी। यह उसके कानों तक फुसफुसाहट पहुंचा रही थी, धीमी और अस्पष्ट। वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उनका स्वर शोकाकुल था, गहरे दुहक से भरा हुआ था। टॉम ने सुनने के लिए जोर लगाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फुसफुसाहट प्लेटफॉर्म के दूर से जंगल के किनारे से आ रही थी। वह हिचकिचाया, डर और उत्सुकता के बीच जूझ रहा था। वहां क्या था? अंधेरे में छिपा हुआ? एक गहरी सांस लेते हुए टॉम आवाज की ओर चल पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था, मानो वह किसी अदृश्य पानी से गुजर रहा हो। दूरी में एक धुंधली रोशनी दिखाई दी जो टॉम के पास आते ही तेज होती गई। यह एक ट्रेन थी जिसकी हेडलाइट कोहरे से रास्ता बना रही थी। टॉम को राहत मिली। आखिरकार उसकी ट्रेन आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आता गया उसे कुछ गलत लगा। यह ट्रेन अलग थी। यह पुरानी थी। इसका इंजन घायल जानवर की तरह फुफकार रहा था और कराह रहा था। ट्रेन की बोगियां परछाई में डूबी हुई थीं। उनकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। न कोई कंडक्टर था, न कोई अन्य यात्री। बस टॉम और यह भूतिया ट्रेन अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी। यह की टम्पू थी। पहली बोगी की परछाइयों से एक आकृति उभरी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, जैसे धुंध से कोई छवि उभर रही हो। यह एक महिला थी जिसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था जो उसके चारों ओर धुंध की तरह लहरा रहा था। उसकी उपस्थिति इतनी अलौकिक थी कि मानो वह इस दुनिया की नहीं हो। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें खोखली और गहरे दुहक से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो किसी भी जीवित व्यक्ति की आंखों में नहीं हो सकता। उसने टॉम की ओर हाथ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा और पारदर्शी था, जैसे किसी बर्फ की मूर्ति का हाथ हो। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल आह की तरह थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो सीधे दिल को चीर देता था। टॉम जम गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। उसकी सांसें रुक गईं और वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था, कि यह कोई जीवित महिला नहीं थी। यह एक आत्मा थी, एक भूत जो इस ट्रेन में फंसा हुआ था। यह एक भूत था जो इस भूतिया ट्रेन में फंसा हुआ था। उसकी उपस्थिति ने पूरे वातावरण को और भी डरावना बना दिया था। वह दौड़ना चाहता था, अपने सामने प्रकट हुई इस भयानक आकृति से बचना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ से जमे हुए थे। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और वह बस वहीं खड़ा रह गया, इस भूतिया महिला की ओर देखते हुए। सफेद रंग की महिला करीब आ गई। उसका हाथ अभी भी फैला हुआ था। उसके स्पर्श ने टॉम में बर्फीले डर का झटका दे दिया। उसने खुद को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
एक अदृश्य शक्ति उसे ट्रेन की ओर खींच रही थी, भूतिया महिला और उसकी दुख भरी आंखों की ओर। वह लड़खड़ा गया। उसका पैर प्लेटफॉर्म के किनारे से टकरा गया। गिरते ही उसने महिला की आवाज सुनी, जो अब करीब थी, उसके कान में फुसफुसा रही थी। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज में उदासी और राहत का एक अजीब सा मिश्रण था। भोर की पहली किरणों ने आकाश को हल्के गुलाबी रंग में रंग दिया था। यह एक नया दिन था, लेकिन इस सुबह में कुछ असामान्य था, कुछ ऐसा जो सामान्य दिनों से अलग था। कोहरा छंट गया था, जिससे स्टेशन अपने सभी वीरान वैभव में प्रकट हो गया था। यह दृश्य एक अजीब सी शांति और रहस्य से भरा हुआ था, मानो स्टेशन ने अपनी कहानियों को छुपा रखा हो। चिड़ियों के गीतों ने हवा को भर दिया था, जो रात की भयानक खामोशी के बिल्कुल विपरीत था। प्लेटफॉर्म खाली था। यह खामोशी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, मानो कुछ होने वाला हो। टॉम का कोई पता नहीं था, भूतिया ट्रेन का कोई निशान नहीं था। यह वही ट्रेन थी जो अक्सर रात के अंधेरे में दिखाई देती थी, लेकिन आज इसका कोई अता पता नहीं था। हवा में बस गीली मिट्टी और कुछ धातु जैसी गंध रह गई थी। यह गंध स्टेशन की पुरानी यादों को ताजा कर रही थी, मानो यह जगह अपने अतीत की कहानियों को बयां कर रही हो। एक अकेली आकृति पटरियों पर चलती हुई स्टेशन के पास पहुंची। उसकी चाल धीमी और सोच में डूबी हुई थी, मानो वह किसी गहरे विचार में हो। यह स्टेशन मास्टर था, जो अपने रोजाना के दौरे पर निकला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह कुछ खोज रहा हो। वह प्लेटफॉर्म पर रुक गया। उसकी निगाहें खाली जगह पर टिक गईं। यह खालीपन उसे कुछ याद दिला रहा था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी देखा था। वह भौहें सिकोड़कर देखता रहा। उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। यह भाव उसके मन में उठ रहे सवालों का प्रतीक था। उसने कसम खाई थी कि उसने कल रात यहां किसी को देखा था। यह याद उसे बेचैन कर रही थी, मानो वह किसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या वह सच में किसी को देख रहा था, या यह उसकी कल्पना मात्र थी? यह सवाल उसके मन में गूंज रहा था। टॉम के लापता होने की खबर छोटे से कस्बे में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने प्रेतबाधित स्टेशन के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, उस भूतिया ट्रेन के बारे में जो आधी रात को पटरियों पर चलती थी। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, लेकिन दूसरे लोग बेहतर जानते थे। उन्होंने कहानियां सुनी थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन उन्हें टॉम का कोई सुराग नहीं मिला। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था, रात और उसके रहस्यों में समा गया था। उसका गायब होना एक रहस्य बना रहा। रेवन हॉलो स्टेशन के लंबे और प्रेतबाधित इतिहास में एक और भयानक कहानी। साल बीत गए। समय की रेत धीरे धीरे बहती रही, लेकिन कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती। रेवन हॉलो स्टेशन शहर के किनारे पर एक अकेला प्रहरी बना रहा। यह स्टेशन, जो कभी जीवन और गतिविधियों से भरा रहता था, अब एक भूतिया सन्नाटे में डूबा हुआ था। ट्रेनें अभी भी वहां रुकती थीं, लेकिन केवल दिन में। दिन के उजाले में यह स्टेशन एक सामान्य स्थान की तरह दिखता था, लेकिन रात होते ही इसका रूप बदल जाता था। टॉम के साथ जो हुआ, उसके बाद किसी ने भी अंधेरा होने के बाद प्लेटफॉर्म पर रुकने की हिम्मत नहीं की। टॉम की कहानी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। उसके गायब होने की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई, बच्चों को रात में स्टेशन से दूर रखने के लिए दी जाने वाली चेतावनी। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, हर बार और भी डरावनी बनती गई, और इस तरह किंवदंती जीवित रही। एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना सबसे अच्छा है, कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर है। स्टेशन की रातें अब भी उस भयानक घटना की गवाह हैं, क्योंकि अंधेरे में वास्तविकता के किनारे पर भूतिया ट्रेन अभी भी चलती थी, जैसे कि वह किसी खोए हुए समय की खोज में हो। उसकी दर्द भरी सीटी रात में गूंजती थी, जैसे कि वह किसी अनकही कहानी को बयान कर रही हो। खोई हुई आत्माओं को अनजान में ले जाने के लिए खोजती थी। यह ट्रेन, जो कभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती थी, अब केवल भूतों और रहस्यों का वाहन बन गई थी।
रेवन हॉलो स्टेशन, जो कभी गर्व का प्रतीक था, अब केवल एक भयानक यादगार बनकर रह गया है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है, एक रहस्य छुपाता है। और इस तरह यह स्टेशन समय के साथ साथ अपनी कहानियों और रहस्यों को संजोए हुए हमेशा के लिए खो गया।